Hello dear students, in this is the last video of this chapter, that is chapter number 6. Now we will discuss in the formation of annual ring, right? एनुअल रिंग जो होती है वो क्या होती है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भाई अगर कोई प्लांट जैसे कहीं पे भी आप जाते हैं जो बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठा वगैरह पड़ा रहता है या मार, तो लकड़ियों के जो स्टेम होती है उसको जब कट करते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको ऐसा क्या दिखता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। और वो जो रिंग होती है वो एक साल में एक बार बनती है, तो टोटल उस रिंग को काउंट करके आप बता सकते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज एनुअल रिंग, राइट। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो होता है जिनमें सेकेंडरी जाइलम जो ग्रोथ करते हैं, राइट, कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं, राइट, कंटिन्यू ग्रो करते हैं। इन अदर ईयरली ग्रोथ करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनुअल रिंग के फॉर्मेशन में कि हम देखते हैं कि द ट्रांजिशन ऑफ स्प्रिंग वुड टू ऑटनम, कुछ वुड जो होती है, कुछ जाइलम का पार्ट जो होता है वो स्प्रिंग वुड में बनता है, स्प्रिंग सीजन में, विंटर सीजन में बनता है, और कुछ जो होता है वो कहाँ बनता है, समर सीजन में बनता है। आफ्टर ऑटनम वुड एंड बिफोर स्प्रिंग वुड द नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब है कि समर के बाद जो जाइलम, समर में जो जाइलम बनता है और स्प्रिंग के पहले बाद वाला जो वुड होता है उसका हम काउंट करते हैं नेक्स्ट ईयर वाला, ठीक है। देयर इज़ नो ग्रोथ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। देयरफॉर चेंज इन ओवर द ऑटनम वुड टू स्प्रिंग वुड इज सडन, जिसके कारण ऑटनम से स्प्रिंग में सडनली चेंज आ जाते हैं। वहाँ पर आपको दो टाइप के शेड्स दिखते हैं, एक लाइट शेड दिखता है, एक डार्क शेड दिखता है। तो लाइट कलर जो होता है वो स्प्रिंग वुड होता है एंड इट इज़ नेक्स्ट डार्क कलर, और उसके तुरंत नेक्स्ट डार्क वाला जो होता है वो क्या होता है, ऑटनम वुड होता है, राइट ना। दोनों मिलके स्प्रिंग वुड और ऑटनम मिल के पूरा क्या बनाते हैं, एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग, राइट। नाउ इट रिप्रेजेंटेड द टोटल सेकेंडरी जाइलम और वुड फॉर्मेशन इन 1 ईयर। ये क्या बताता है कि भाई एक साल में कितने सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हुए। हैंस बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग द एज ऑफ प्लांट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। जितनी रिंग्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम एज पता करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट बोरर। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट बोरर, राइट। बिसाइड गिविंग द एज ऑफ द प्लांट, द एनुअल रिंग्स कैन ऑल्सो भी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन भी परफॉर्म करती है प्रीवेलिंग इन द पास्ट, कि भाई पास्ट में क्या हो, कौन सी कंडीशन कितनी आई होगी, राइट ना। अब हम देखते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटनम वुड क्या होता है। इसमें डिफरेंसेस भी मैंने पूछे हैं और मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी दे दिए हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कैम्बियम रिंग होती है उसमें बहुत, उसको फॉर्मेशन में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर क्या करते हैं, उस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसकी एक्टिविटी। टेम्परेट रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन और वेरिएबल जो होता है वो थ्रू ईयर क्या होते हैं, चेंजेस होते जाते हैं। इन स्प्रिंग में हम बोलते हैं कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्प्रिंग में कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ जाइलिलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स, जिसमें वेसल्स होते हैं, वाटर वाइडर कैविटीज़ होती है। द वुड फॉर्म इन दिस सीजन, और जो इस सीजन में जो वुड जाइलम वाला पार्ट बनता है उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड भी बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बोला कि ऑटनम के जस्ट नेक्स्ट वाली जो वुड फॉर्मेशन होगी वो स्प्रिंग होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली वुड भी बोलते हैं। इन ऑटनम की अगर हम बात करते हैं, चाहे स्प्रिंग जो है वो विंटर में फॉर्म होती है और इसमें कैम्बियम रिंग जो होती है वो लेस एक्टिव होती है। इसमें कुछ जाइलरी एलिमेंट फॉर्म होते हैं, इनमें नैरो वेसल्स होते हैं, इसलिए वुड जो होती है, इस वुड जो कॉम होती है उसको हम ऑटम वुड बोलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेट वुड, क्योंकि बाद में बनती है, राइट। अगर ओल्ड ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड ट्री में क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टैनिन, रेजिन, नील्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल, ये सारी चीज़ें जो होती है वो, और इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम में एक्यूमुलेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए वो पर्टिकुलर ओल्डर रीजन जो था वो डार्क दिखता है और न्यू रीजन जो था वो लाइटर। इन सब्सटेंस, दी सब्सटेंस मेक इट हार्ड, और इसी के कारण ये जितने भी सब्सटेंस जो एक्यूमुलेट होते हैं सेंटर में उसके कारण वो हार्ड हो जाती है, ड्यूरेबल हो जाती है, रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट, जिसके कारण इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग भी वो क्या होती है, रेजिस्टेंस पावर आ जाती है।
दीज रीजन कंप्राइज डेड एलिमेंट, इसमें डेड एलिमेंट होते हैं विद हाईली लिग्निफाइड वॉल, बहुत सारा लिग्निन होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज हार्टवुड, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हार्टवुड, राइट। हार्टवुड जो होती है उसमें वाटर कंडक्ट नहीं होता है, बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम। पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो लाइटर इन कलर होता है, मतलब डार्क है तो उसको हार्टवुड बोला है बिकॉज दैट इज़ अ हार्ड इन नेचर। बट पेरिफेरल आउटर एरिया जो होता है वो क्या होता है, लाइट इन कलर होता है, और उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सैपवुड। इसमें वाटर कंडक्शन होता है, और मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ क्या होते हैं, ट्रांसडक्शन का, जो जाइलम का वो वाला पार्ट जो सॉफ्ट होता है जहाँ से वाटर कंडक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सैपवुड, और ये लाइट इन कलर की होती है, राइट। ना अब हम देखते हैं कॉर्क कैम्बियम। भाई कॉर्क कैम्बियम जो होता है स्टेम कंटिन्यू ग्रो करती है गर्थ में ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम कंटिन्यू ग्रो करती है। आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस जो लेयर्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड नीड्स टू बी रिप्लेस बाय द प्रोवाइडिंग न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। देयरफॉर पुरानी जो सेल है वो रिप्लेस हो जाएगी नई सेल से, अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। इसको हम फैलोजन डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इसके कारण कॉर्टेक्स रीजन में फॉर्मेशन होता है, राइट। फैलोजन जो होती है उसमें बहुत सारी थिक लेयर्स की क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है। ये दिस इज मेड अप ऑफ नेरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल, इसमें रेक्टेंगुलर सेल होती है। फैलोजन में कट ऑफ होता है सेल के दोनों साइड से, राइट। आउटर सेल डिफ्रेंशिएट होती है कॉर्क में, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलम, वाइल इनर वाली जो सेल डिफ्रेंशिएट होती है उसमें किसमें, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म में, राइट। कॉर्क जो होती है इम्परमिएबल होती है, मतलब कॉर्क में से वाटर जो होता है इम्परमिएबल होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सुबेरिन डिपॉजिट होता है सेल वॉल में। और सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होती है वो पैरेन्काइमेटस होती है। फैलोजन, फैलम एंड फैलोडम जो होती है वो कलेक्टिवली हम इन तीनों को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरिडम, राइट। अब हम बात करते हैं बार्क की। बार्क जो होती है वो नॉन टेक्निकल टर्म होती है, डिजायर टू ऑल टिश्यू एक्सिस्टियर वेस्कुलर कैम्बियम including secondary phloem also. The bark refers to a number of tissue that is periderm and secondary phloem. Bark that form early in the season called the early or soft bark, और towards the end of season जो ये late और hard bark में convert हो जाती है जो dead consider होती है, right। now next हम part discuss करते हैं कुछ specific structure जो stem पे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लेंटिकल्स, राइट। हमने न्यूमेटोफोर रूट्स देखी थी जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती है, उसमें रूट जो है बाहर आती है, उसमें लेंटिकल होल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सर्टेन रीजन ऑफ स्टेम में फैलोडम कट होके क्लोजली अरेंज हो जाती है पैरेन्काइमेटस सेल की आउटर साइड में इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स सून कैप्चर एंड एपिडर्मिस, ठीक है, रप्चर हो जाती है एपिडर्मिस, फॉर्मिंग अ लेंस शेप, लेंस जैसा शेप फॉर्म हो जाता है लाइक दिस, राइट। ओपनिंग कॉल्ड एज, और वो जो ओपनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेंटिकल्स, राइट। लेंटिकल्स जो होते हैं मोस्टली फाउंड होते हैं वुडी ट्रीज में, और लेंटिकल परमिट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है रूट्स में वो थिकनेस में होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू बाय द लेटरल मेरिस्टम। हमने देखा था लेटरल जो है वो विड्थ को बढ़ाते हैं विद द एक्सपेंशन ऑफ सम एन्युअल्स, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म शो सेकेंडरी ग्रोथ इन देयर रूट्स, राइट, बढ़ती जाती है। इट अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, फर्स्ट इज सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल और पैरिडम, ठीक है। पैरिडम जो फॉर्म होती है वो कहाँ पर होती है, कॉर्टेक्स रीजन। दीज टिश्यू आर फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक आर वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम रिस्पेक्टिवली, और ये वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ पर होगा, वेस्कुलर बंडल में, जाइलम फ्लोएम में, और कॉर्क कैम्बियम कहाँ पर होती है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, राइट। ना फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की अगर हम बात करते हैं तो भाई देखिए सबसे पहले कंजक्टिव पैरेन्काइमेटस सेल होती है जो लेटरल साइड पे फ्लोएम के बंडल में एज वेल एज पेरिसाइकल के वहाँ पर प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्रोटोजाइलम एंड बिकम ब्रिक शेप, राइट।
ब्रिक शेप हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, डेवलप इनटू वेवी बैंड ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर कॉलम, कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है रूट का सेकेंडरी मेरिस्टम होता है और इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम इनर साइड पे और सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड पे फॉर्म होता है, राइट। सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द अदर साइड, राइट, दूसरी साइड पे होता है। सेकेंडरी फ्लोएम में सीयू ट्यूब्स, ठीक है, सीयू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये सारे भी फॉर्म होते हैं। और सेकेंडरी जाइलम कंटेन एलिमेंट होते हैं, वेसल, पैरेन्काइमा, फाइबर, ये सभी भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। वेस्कुलर बंडल की अगर हम एक्टिविटी देखते हैं तो भाई ये जो होता है पेरिसाइकिल गिव राइज ओनली रे सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ दिस स्लोअर, ये जो सेल होती है स्लोअर होती है, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर, ड्यू टू दिस डिप्रेस पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम मूव आउटवर्ड, अल्टीमेटली कैम्बियम बिकम सर्कुलर, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, तो प्राइमरी फ्लोएम जो होते हैं वो क्रश्ड हो जाते हैं ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, वेस्कुलर टिश्यू, ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम इज ऑल्सो पार्शली डिस्ट्रॉयड एज न्यू फ्लोएम बिकम फंक्शनल, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी जो जाइलम होते हैं वो भी परसिस्ट रहते हैं। प्राइमरी जाइलम डिस्टिंग्विश बाय इट एग्जार्च नेचर, सेंट्रल पोजीशन में होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी जाइलम, वेसल्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम आर ब्रॉडर, ठीक है, एंड थिनर, एनुअल रिंग जो होती है वो बहुत शार्प नहीं होती है बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल डज नॉट वेरी मच ड्यूरिंग दिस डिफरेंट सीजन, राइट। तो इसके बाद में मैं आपको छोटे से डायग्राम थोड़े से टीएस बता दूंगी और वो जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि भाई ये जो डायग्राम है ये डाइकॉट रूट का है और जो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था और मैंने आपको बोला था कि डाइकॉट रूट जितने भी होते हैं उसमें 8 से कम वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 जाइलम आपको दिख रहे हैं, वैसे ही आपको 4 साइड में क्या दिख रहे हैं, फ्लोएम दिख रहे हैं, राइट। उसके बाद में हमने ये भी देखा था इपीब्लेमा, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर इपीब्लेमा पे, ठीक है। उसके बीच वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स के नीचे इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है, इसी में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट होती है, राइट। नाउ उसके बाद में देखिए ये फ्लोएम है और फ्लोएम के बाद में देखिए मेटा और प्रोटो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये एग्जार्च टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब एग्जार्च क्या होता है वो भी मैं बता दूँ। देखो सबसे पहले ये देखिए प्रोटो मतलब प्राइमरी जो जाइलम बना था वो ये वाला था, सबसे स्मॉल वाला, ठीक है। और लास्ट में जो बना है उनसे डेवलप हुआ है वो कौन सा वाला, ये वाला हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये मेटाजाइलम है जो बाद में होता है। अच्छा, बाहर प्रोटोजाइलम जो होता है वो टूवर्ड्स द पेरिफेरी होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो टूवर्ड्स द इनपीथ होता है। तो इन अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जार्च, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमने एक चीज़ और देखी थी कि जितने भी जाइलम फ्लोएम होते हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं। देखो जाइलम देन फ्लोएम देन जाइलम देन फ्लोएम देन जाइलम देन फ्लोएम, ये जो है पूरा क्या हो रहा है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, तीसरी बात हमने एक चीज़ और देखी थी कि डाइकॉट रूट में जो पीथ होता है, सेंटर जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो भाई यहाँ पर भी हमें पीथ जो है बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डायग्राम के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि भाई इसमें जो होती है स्पेशली क्या होता है। प्लस हमने ये भी बोला था कि वेस्कुलर बंडल जो है वो टोटल कितने होते हैं, लेस देन 8 होते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, 4, टोटल 4 दिख रहे हैं, राइट। इपीब्लेमा भी हमें मालूम है, रूट हेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। इन केस ऑफ मोनोकॉट अगर हम देखते हैं तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि इन केस ऑफ मोनोकॉट में, ठीक है, ये मोनोकॉट का डायग्राम है। अब मोनोकॉट में भी सेम क्या था, देखिए रूट हेयर्स प्रेजेंट है, इपीब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पर यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल है ये पेरिसाइकिल के अंदर वो क्या है, 8, और 8 से अगर ज़्यादा होते हैं तो वो जो होता है वो क्या होता है, मोनोकॉट रूट, राइट। अच्छा, दूसरी बात है, देखो इसमें पीथ जो है वो क्या है, एब्सेंट है, इसमें पीथ जो है सेंटर वाला पार्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि यहाँ पर भी देखो जाइलम जो प्रोटोजाइलम है वो आउटर साइड में है, प्रोटोजाइलम जो है वो आउटर साइड में है और मेटाजाइलम जो है वो कहाँ पर है, इनर साइड में होती है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जार्च टाइप, राइट। नाउ
अब हम स्टेम के बारे में देख लेते हैं। भाई स्टेम में भी तो हमने देखा था कि स्टेम जो होती है देखो क्या होता है, वहाँ पर हमने रेडियली, देखो दोनों रूट में रेडियली टाइप का है। यहाँ पर अगर हम स्टेम देखते हैं तो यहाँ पर दो टाइप का हमें स्टेम में दिख रहा है, एक डाइकॉट स्टेम में, पहला वाला जो है वो डाइकॉट स्टेम है, दूसरा वाला जो है वो मोनोकॉट स्टेम है। अच्छा देखो डाइकॉट स्टेम में जो है वो कॉन्जॉइंट टाइप का है, देखो इसके बीच में ये कैम्बियम रिंग आपको दिख रही है, जिसमें अंदर जो है वो क्या है, जाइलम है, ठीक है। अच्छा जाइलम भी इनर मोस्ट जो जाइलम है, जो पीत, ये पीत है, ठीक है। अच्छा पीत के ऊपर जो पहला जाइलम है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, और इसी से जो लॉन्ग चेन, ये आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो पहले वाला है, जो ये प्रोटोजाइलम कहाँ पर है, इनर साइड में है, और मेटाजाइलम जो है वो कहाँ पर है, ये देखिए बाहर की साइड में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडार्च, ठीक है। इंडार्च और एग्जार्च, तो स्टेम में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, इंडार्च होता है, और उसमें कैसा होता है, एग्जार्च होता है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर है कि ये जो होता है कॉन्जॉइंट होता है। कॉन्जॉइंट मीन्स व्हाट, कि भाई ये देखो यहाँ पर आपको फ्लोएम दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये है जाइलम, और इनके बीच में क्या है, कैम्बियम है, तो कोलैटरल है। कोलैटरल के साथ में ये कैसा वाला है, जिसमें ओपन कोलैटरल है क्योंकि कैम्बियम रिंग प्रेजेंट, राइट। अच्छा एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, और स्टेम के केस में हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एपिडर्मस, और उसके बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, जो कॉर्टेक्स बना रहता है वो किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना। तो ये टीएस है, राइट। अच्छा इसी का अगर हम मोनोकॉट केस में देखते हैं तो देखो यहाँ पर भी जो मोनोकॉट है, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जॉइंट कोलैटरल है, बट यहाँ पर मोनोकॉट जो है वो कैसे, कॉन्सेंट्रिक है। अब कॉन्सेंट्रिक मीन्स व्हाट, हमने बोला था कि या तो जाइलम को फ्लोएम कवर्ड करेगा या फ्लोएम को जाइलम कवर्ड करेगी, तो और प्लस स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पर मोनोकॉट में देखिए पूरे स्कैटर्ड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल में देखो प्रोटोजाइलम भी है और मेटाजाइलम भी है, ठीक है। प्रोटोजाइलम में क्या है, मेटाजाइलम भी है और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि नीचे की साइड में जो है प्रोटोजाइलम और उसके बाद में है मेटाजाइलम, उसमें लेक्यूनी भी प्रेजेंट है, और उसके ऊपर जो है वो फ्लोएम क्या है, कवर्ड करी हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो कैसे स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, फ्लोएम होते हैं और स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लीफ के बारे में देख लेते हैं कि लीफ जो होती है वो जनरली अगर हम मोनोकॉट डाइकॉट की बात करते हैं तो ये जो है लीफ मेरी कौन सी है, मोनोकॉट वाली लीफ है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है क्यूटिकल लेयर है। अच्छा सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस दो है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, राइट। तो यहाँ पर ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, एबाक्सियल, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, एडाक्सियल, राइट। उसके बाद में देखिए ये जो है मीजोफिल लेयर है, तो ये पैलिसेड वाली है, और यहाँ पर क्या है, गैप दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्पंजी। इसके चारों तरफ क्या होती है, एक बंडल शीट प्रेजेंट है, और बंडल शीट के अंदर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है, और यहाँ पर भी देखिए जो पहला वाला है वो प्रोटो है, बाद वाला जो है क्या है, मेटाजाइलम है, राइट। लोअर एपिडर्मिस से रेस्पिरेटरी ट्रैक वो भी होता है। स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ पर होता है, मैक्सिमम लोअर वाली लीव्स पे प्रेजेंट होता है, राइट। वैसा का वैसा स्ट्रक्चर अगर हम मोनोकॉट रूट में देखते हैं तो उसमें भी हमें समझ में आता है कि देखो जाइलम और फ्लोएम वहाँ पर क्या थे, बिल्कुल ऐसे लीनियर सीक्वेंस में अरेंज थे, बट यहाँ पर जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। और स्कैटर्ड में भी उनमें अगर हम देखते हैं को जाइलम है, ये जाइलम वाला पोर्शन है और ये फ्लोएम वाला पोर्शन है। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें स्टोमेटा है, ठीक है, यहाँ पर क्यूटिकल है। अच्छा स्टोमेटा यहाँ पर अगर मोनोकॉट की बात करें तो दोनों साइड में लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये आइसोबायलेटरल लीव्स होती है, और वो कौन सी होती है, डॉर्सी वेंट्रल लीव होती है, राइट। नाउ इसी टाइप का अगर हम देखते हैं कि मैंने जो आपको स्प्रिंग वुड और उसके बारे में जो बताया था वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्प्रिंग वुड और उसमें चेंजेस क्या होते हैं। जनरली स्प्रिंग वुड में स्प्रिंग वुड जो होता है, देखो मैंने आपको दो चीज़ें डिस्कस करी थी, एक मैंने अर्ली वुड बोला था, अर्ली वुड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए स्प्रिंग वुड। तो ये देखिए ये यहाँ पर अर्ली वुड है, ठीक है। अच्छा अर्ली वुड कौन सी होती है, जो स्प्रिंग सीजन में फॉर्म होती है। तो भाई स्प्रिंग सीजन में ये हुई, और उसी का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, लेट वुड। तो लेट वुड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटनम,
ठीक है। इसका मतलब एक कंप्लीट जाइलम को फॉर्मेशन होने के लिए, और स्प्रिंग के टाइम में हमने बोला था कि ये जो कैम्बियम रिंग होती है जो उसको डिवाइड करती है, ये जो रिंग होती है, राइट, वो जो रिंग है वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, और लेट वुड जो समर में होती है वो बहुत स्लो एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या बोला कि तीनों मिला के जो दोनों पर्टिकुलर पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रोइंग रिंग, ग्रोथ रिंग, ग्रोइंग रिंग और एनुअल रिंग भी हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने एक चीज़ और देखी थी, हार्ट वुड और सेप वुड, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ डार्क इन कलर, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज़ लाइट इन कलर, राइट। तो यहाँ पर जो लाइट इन कलर है, यहाँ पर हमने ये भी बोला था कि जो हार्ट वुड है उसमें सुबेरियन केमिकल क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण उसकी सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, और डेड होने के कारण वहाँ पर वाटर कंडक्शन नहीं होता है। बट अगर हम यहाँ की बात करते हैं सैप वुड में, तो सैप वुड जो होती है वो सॉफ्ट वुड होती है, और उनका कलर भी कैसा होता है, लाइट होता है। तो ये ओल्डर ट्री का जितना ओल्ड पार्ट होता है वो हार्टवुड में कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरा जो सॉफ्ट वाला होता है यहीं से वाटर क्या होता है, कंडक्ट होता है, राइट। अच्छा, दूसरा यहाँ पर देखिए कॉर्क कैम्बियम भी हमने देखा कि जो कैम्बियम रिंग होती है उसमें जब मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम होता है जो प्राइमरी फ्लोएम से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।